हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। भाई मैं सबको बताता हूँ, गर्मी का टाइम चालू है और मुझे एक नोटिफिकेशन आ रहा है। नया टायर रहेगा तो इस टायर स्टीम होता है। टायर स्टीम होता है, इसलिए हवा कभी कभी इंक्रीज भी हो जाती है। लोग क्या बोलते हैं, हवा कम होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। टायर कभी कभी धूप में रहता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कम हुआ ज़्यादा हुआ तो भी नोटिफिकेशन आता है, जैसे मुझे आया है। अगर टायर का प्रेशर कम हुआ तब भी नोटिफिकेशन आएगा, ज़्यादा हुआ तब भी नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। इसलिए तो नोटिफिकेशन जो आता है ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देख लो, 1 मिनट रुको खाली। अभी मैंने जैसे स्विच ऑन किया तो यहाँ पहले नोटिफिकेशन टायर सेट का, जैसे टायर का मैसेज आ गया, चेक टायर प्रेशर, ऐसा मैसेज नोटिफिकेशन मुझे आता है। तो इसलिए मुझे इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन में आपको भी आएगा। शोरूम में जाएंगे, आप खर्चा पानी करेंगे, इसलिए कुछ नहीं, बस 100 रुपये खर्चा करने का इसके लिए, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये कितना भी हवा भरो, ये मैसेज वैसे जाता नहीं। उसको एक टेक्निक है, जो मैं टेक्निक आपको 1-2 मिनट में बता दूंगा। पहले हम चले गए नाइट्रोजन भरने के लिए। नाइट्रोजन क्यों? क्योंकि टायर का लाइफ, अभी गर्मी चालू है ना, तो टायर का लाइफ बढ़ेगा। सब कैसे, टायर का क्वालिटी अभी नया है, ब्रिजस्टोन है, मेरा टायर जो है ना ब्रिजस्टोन का है। तो इसका क्वालिटी बढ़ना चाहिए। इसके लॉन्ग रूट के मैंने 40,000 किलोमीटर तक ऐसे कैसे रह सकता है टायर। तो इसका मैं कोशिश बार बार कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी लाइफ ख़त्म ना हो और ठंडा रहता है। इसलिए मैं सीधा आया टायर वाले के पास, पूरा दोनों चारों टायर का हवा निकाल दूंगा और नाइट्रोजन पूरा फिल कर दूंगा। आपके पास टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, कोई भी है, यानी ट्यूबलेस गाड़ी कौन सी भी है, उसमें हमेशा नाइट्रोजन ही फिल करें। क्योंकि नाइट्रोजन जितना अच्छा आपके टायर को है उतना एयर नहीं है। क्योंकि कभी कभी जिसका हाईवे पे रनिंग ज़्यादा रहता है ना, तो उसका टायर फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसकी वजह से आप नाइट्रोजन हमेशा भर सकते हैं। और थोड़ा लाइट वेट ज़्यादा रहता है, इसलिए माइलेज भी इंक्रीज हो सकता है। माइलेज होता ही है वैसे, मैं एक दिखा देता हूँ आपको। क्योंकि वैसे भी माइलेज अभी मेरा गाड़ी का 10 ही चालू है ना, सब दिखा दोगे। अगर टायर प्रेशर खाली दिखा देता हूँ आपको कि नाइट्रोजन ही अभी फिल कर रहा है। जो नाइट्रोजन की मशीन है ना, जो ये, अगर ये नाइट्रोजन की मशीन फिल करने के बाद वो दिखा देगा कि, बाद में उसको बोला मैंने सीधा सीधा कि 40-40 चारों टायर में फिल कर दो। क्योंकि 40-40 अगर ज़्यादा क्यों भरने का, ये भी आपको बताऊंगा। क्योंकि बाद में वो मैसेज चला जाने के लिए, उस सेटिंग के लिए ज़रूरत है। अगर आपके टायर प्रेशर वैसे भी जाएगा, फिर बाद में 2-4 दिन के बाद फिर वो नोटिफिकेशन आ सकता है। क्योंकि आ भी नहीं सकता, लेकिन आप चारों टायर में 40-40 हवा भर दो। क्योंकि इसके, अगर इधर तो डिटेल्स वैसे 33 है, क्योंकि 33 चारों, यानी 33 चारों टायर में ऐसे भर सकते। क्योंकि 2 पैसेंजर के लिए, मैं 5 पैसेंजर गया, इसलिए मुझे ये बैलेंसिंग का प्रॉब्लम आ गया। इसलिए टायर प्रेशर ठीक था। लेकिन नाइट्रोजन फिल करने के बाद, जो फुल किया नाइट्रोजन, उसके बाद टायर का कंडीशन देख लो, एकदम स्मूथ चलती है गाड़ी, सब ठीक होता है। मैं पूरा डिटेल्स में वीडियो में आपको बता देता हूँ कि आप भी अपना टायर की क्वालिटी गुड रखने के लिए कि आप नाइट्रोजन ही फिलअप कर दिए। अभी 10.9 एवरेज है, चेक योर टायर प्रेशर, यही मैसेज आ रहा है। ठीक है, चेक योर टायर प्रेशर अभी तक ठीक नहीं हुआ चारों टायर में इंक्रीज करने के, नाइट्रोजन भरने के बाद भी। तो उसके लिए एक टेक्निक है, अब मैं बता देता हूँ। आप सीधा हाईवे पे निकलो और ये सेट करने के बाद देख लो, फिर भी यही मैसेज आ रहा है। सीधा हाईवे पे निकलो, चलो ओके। 2 मिनट के ड्राइविंग के बाद मैं आपको दिखाता हूँ माइलेज भी कैसा चेंजेस होता है। अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो, थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे नहीं ट्रैफिक मिला तो माइलेज भी इंक्रीज होगा। देखता हूँ नाइट्रोजन, गाड़ी तो स्मूथ चल रही है, 11.1 का माइलेज। अभी खाली एम्बुलेंस आ गई आगे, सिग्नल लग गया, इसलिए थोड़ा माइलेज बढ़ते बढ़ते रह गया, नहीं तो 12-13 तक आराम से जाता। 2 किलोमीटर चलाने के बाद इतना आ गया है। अभी 2 किलोमीटर नाइट्रोजन भरने के बाद 2 किलोमीटर गाड़ी घुमा लो, फिर मैं बताऊँगा। अभी एक पंप पे जाओ, क्योंकि वहाँ टायर प्रेशर फ्री में मिलता है। देख लो, ये सेट का बटन है ना, ये होल्ड करके रख दो, क्योंकि गाड़ी ने बैलेंसिंग किया है आपके टायर का प्रेशर। अभी होल्ड करने के बाद वो उधर स्टोर का ऑप्शन, स्टोर भी आएगा, टायर प्रेशर स्टोर, और उसका नोटिफिकेशन लाइट चला जाता है। मेरा स्विच चालू है, खाली इस सेट बटन होल्ड करके रखो टायर प्रेशर 40 करने के बाद नाइट्रोजन।
क्योंकि नाइट्रोजन ही भरो, अभी गर्मी का टाइम चालू है और नोटिफिकेशन चला जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो एक बार मैं स्विच ऑफ करके देखता हूँ और ऑन करके देखा हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है, थोड़ी देर के लिए जाता है फिर आता है। तो मैं एक बार ही दिखा देता हूँ आपको। अभी दूसरी बार मैं स्विच ऑन करने के बाद आपको दिखा देता हूँ एक सेट का बटन। देखो हाथ छोड़ दिया, अभी नोटिफिकेशन नहीं है। फिर से एक बार दिखा दूँ, 1 मिनट, अभी चाबी निकाल दिया, फिर से लगा देता हूँ क्योंकि इसका इंस्ट्रूमेंट जो डिजिटल चालू रहता है चाबी निकालने के बाद। अभी फिर से ऑन किया तो वो नोटिफिकेशन चला गया। क्योंकि चारों टायर में नाइट्रोजन भर दो, गर्मी का टाइम है, टायर का क्वालिटी बढ़ेगा। और जो सेट का बटन है वो होल्ड करके रखो। अभी 40 हवा नहीं रखने की भाई, सीधा पंप के ऊपर जाओ, जिधर नाइट्रोजन फ्री मिलता है वहाँ जाओ और वहाँ उसको बोलो 34 चारों टायर में। अगर मैं सोलो ड्राइव हो, अगर और एक मेरे साथ रहता है तो 34 ही ठीक है, क्योंकि गर्मी का टाइम और हर 1 महीने के बाद आप हमेशा पंप पे भी तो जाते हो, तो 34 ही रख दो, हवा चल जाता है। नाइट्रोजन 34 ही रख दो। आपकी गाड़ी की गुड हेल्थ, गुड लाइफ, गुड इंजन की भी क्वालिटी इंक्रीज करेगा वो, क्योंकि माइलेज इंक्रीज कर रहा है तो टायर भी इंक्रीज करेगा, इंजन भी इंक्रीज करेगा, कुछ ना कुछ तो चेंजेस हो जाएगा। क्यों यूँ ही नहीं नाइट्रोजन निकला भाई, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट रहेगा। अभी ये देख लो स्टेयरिंग का भी, अभी स्टेयरिंग में छोड़ देता हूँ। मेरा अभी 40-50 का स्पीड चालू है, 40-50 का। अभी देख लो मैं स्टेयरिंग पूरा छोड़ दिया है, तो स्टेबिलिटी भी देख लो, आराम से चल जाता है भाई। नाइट्रोजन से ऐसे कुछ नहीं होता कि लाइट हो गया तो स्टेयरिंग हिलेगा, वैसा कुछ नहीं होता। आराम से माइलेज भी इंक्रीज होता है, टायर का क्वालिटी भी बढ़ता है। ओके, और वैसे ही करो सेट करके।